नमस्कार। खबरदार किस एपिसोड में जुर्म, हैरत अंगेज और बेचैन कर देने वाली खबरें। नमस्कार, मैं हूं महेश बहुगुणा और मेरे सहयोगी आज मेरे साथ है जिसान। और आज इस एपिसोड में करेंगे समय की मांग के हिसाब से राजनीति पात्रता परीक्षा बोर्ड का हो गठन। जहां तक विधायिका की नियमावली की बात की जाए और संविधान की बात की जाए तो दो टाइप की जो शिक्षा, एकेडमिक और सोशल एजुकेशन यानी सामाजिक ज्ञान, और सबसे बड़ी बात ऐसा बार बार सुनने को मिलता है जब कोई परीक्षा, कोई जॉब के लिए छोटे से 4th क्लास के लिए इंटरव्यू सिस्टम रखा जाता है, तो आखिर क्यों न राजनीति पात्रता एक परीक्षा का एक बोर्ड हो, उस बोर्ड को फेस करके ही किसी को राजनीति, चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, चाहे वो विधायक का चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो, तभी टिकट मिलना चाहिए। हालांकि जब किसी का डिक्लेयर हो जाता है टिकट तो उसके बाद एक किट इलेक्शन बोर्ड कमीशन के द्वारा दिया जाता है, उसको पढ़ना होता है, उसमें तमाम कानून की जानकारी होती है। लेकिन हालात आज भी वो हैं, बेचैन कर देता है और सनसनी मचा देती है वो खबर और वो चीज जब ये मालूम होता है कि सांसद बनके, विधायक बनके पूरा संविधान का ज्ञान यदि पूर्ण नहीं है तो उसके लिए बोर्ड हो। जिस तरीके से पूर्व में जिला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में क्वालिफिकेशन फिक्स की गई थी और दूसरा ये भी किया गया था कि 2 बच्चों से ज्यादा जिसके बच्चे हैं उससे भी चुनाव लड़ने का अनुमति नहीं था। और इसी तरीके से एक बोर्ड का गठन हो जिसमें खास तौर पर फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो ज्ञान हो वो दिया जाए। एटलीस्ट किसी भी राजनीति में जाने से पहले उस बोर्ड को फेस करना होगा। और यहां तक कि यदि फेस नहीं किया जा सकता है और किसी को राजनीति में जाना ही है तो संविधान में संशोधन करके 1 महीने का क्लास चलाया जाना चाहिए जिसमें वर्कशॉप, ओरिएंटेशन क्लास चले राजनीति के लोगों के लिए। खास तौर पर ओरिएंटेशन क्लास, वर्कशॉप की व्यवस्था हो जिसमें संविधान का पूर्ण ज्ञान हो। कई राजनेता आज भी ऐसे नजर आते हैं, न तो एकेडमिक प्रॉपर है और न ही कोई सोशल, सामाजिक ज्ञान का पूर्ण उनके पास होता है। क्योंकि कई नेताओं पर ऐसे एलिगेशन भी लगते हो समाज के बीच जाते नहीं है, पार्टी के टिकट बेस पे जीत जाते हैं। तो शायद ऐसा अमेंडमेंट यदि आएगा तो जो आप संविधान की बातें करना या संसद भवन में जब कार्रवाई होती है, जब विधानसभाओं में, तो लॉजिकल बात जिस तरीके से कि मीडिया बराबर असदुद्दीन ओवैसी का बात करता है, मीडिया बराबर आईडी लेके बराबर चैनल चलते हैं, इसका मतलब कोई बैरिस्टर हैं, लॉजिकल बात करते हैं, पूरा एक संविधान के दायरे में बात करना। हालांकि अभी भी कुछ दिनों पहले यदि बात करें, अभी हैदराबाद के चुनाव में भी देखा गया था बीजेपी कैंडिडेट जो पूछने के लिए गई थी, बुर्का जिन्होंने पहना हुआ था, पूछने के लिए गई, तो क्या ये संविधान में व्यवस्था है? FIR भी दर्ज हो गई है, जो वो बुकलेट मिलती है, क्या उसका जो इलेक्शन लड़ते हैं अध्ययन नहीं करते हैं? उनको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और अब उस पर आगे कोर्ट सुनवाई करेगा जब रिव्यू चलेगा कि क्या वो जो कैंडिडेट होता है, जो प्रतिनिधि है या कैंडिडेट जो है, उसे किसी की इंक्वायरी करने का अधिकार है कि नहीं है। ये तमाम चीजें उस डायरी में, हालांकि इलेक्शन कमीशन एक किट तो देता है जिसमें तमाम चीजें लिखी होती है, लेकिन अध्ययन नहीं होता है जिसके कारण की डिबेट चालू हो जाती है। तो एक ऐसा पैनल बोर्ड बने, राजनीति पात्रता परीक्षा बोर्ड, वहीं से सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही कोई भी, चाहे जिला स्तरीय पंचायत चुनाव हो, या सांसद का चुनाव हो, या विधायक का हो, राजनीति में किसी भी टिकट के लिए कुछ पात्रताएं, जिस तरीके से हम दो, हमारे 2 3 2 बच्चों से ज्यादा न हो,
एटलीस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन नॉर्मल भी रखी जा सकती है, वो यदि संविधान में नहीं है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट कुछ संविधान का बेसिक ज्ञान ये 1 महीने का उनके लिए क्लास चलाई जाए, ताकि वो संविधान के दायरे में ही हमेशा बात करें। जब कभी मीडिया भी इंटरव्यू लेने जाते हैं तो प्रॉपर लॉजिकल बात कर सके। ऐसे कई मंत्री देखेंगे, ऐसे कई मुख्यमंत्री देखेंगे, भाषा को लेकर भी टिका टिप्पणी यदि आप ये, क्योंकि भारत जो देश है वो अनेकता में एकता वाला देश है। अनेक भाषाएं, 22 भाषाएं चलती हैं। आप कर्नाटक में जाएंगे, कन्नड़ भाषा, बंगाल में बंगला भाषा। लेकिन जब आप किसी एक पद पर चले जाते हैं तो भाषा का मीनिंग नहीं, वो एक राजनीतिक शब्द है। 2 ही भाषा हो प्रॉपर, जो ऑफिशियली पहले से ही है, हिंदी, इंग्लिश, और अपनी भाषा में यदि करने तो कन्वर्टर हो, तो कहीं ना कहीं शायद कुछ राजनीति पर बैरिकेड भी लगेगा और फिल्टर होकर के भी जो जनता चाहती है साफ सुथरी राजनीतिज्ञ आएंगे। आज के खबरदार एपिसोड में इतना ही। ऐसे कई मुद्दे, अनटच्ड मुद्दे हम अपने एपिसोड में आपको अवगत कराते रहेंगे। जिसान के साथ महेश बोगड़ा और मेरी सहयोगी इल्मा खान, इकरा खान, समीर और अमन के साथ देखते रहिए अमन न्यूज चैनल पर खबरदार एपिसोड। जय हिंद, जय भारत।